गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? मस्त एकदम। देखिएगा, आप लोगों को बताया गया था नेक्स्ट टर्म में कैथोड किरणों के बारे में। कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं, आप किसके बारे में बताया गया था। कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना। एक सीधी रेखा में चलते हैं या किसी भी उच्च गलनांक वाले पदार्थ पर जब पढ़ते हैं तो उस अवस्था में एक्सरे किरणों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक, ये वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। ये स्फूर्ति तथा प्रकृति उत्पन्न करते हैं। इनकी गतिज ऊर्जा निश्चित होती है। ये सब आप लोग क्या है वो बताया जाए तो पढ़े भी है, ठीक है ना, इससे भी पढ़ के आ रहे हैं। आगे आप देखेंगे इसी पर नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वह एनोड किरणों की खोज है। एनोड किरणों की खोज आपको मालूम है गोल्डस्टाइन ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था बेटा? गोल्डस्टाइन ने, ठीक है ना। इन्होंने किया क्या था? सेम जो आपके जूलियस पलकर ने किया था, विलियम ब्रूक्स ने उसी प्रयोग को दोहरा दिया था। इन्होंने किया क्या था, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, विद्युत विसर्जन नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ पर एक वैक्यूम यानी निर्वात करने के लिए लगा देते हैं, वैक्यूम रूम होता है, और इसे एक तरफ क्या किए कैथोड प्लेट लगा दिया और दूसरी तरफ इन्होंने एनोड प्लेट लगा दिया, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से एक तरफ कैथोड प्लेट लगा दिया और दूसरी तरफ क्या एनोड प्लेट लगा दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसमें गैस भर के, ठीक है ना, विद्युत धारा प्रवाहित किया। इन्होंने देखा और यहाँ पर एक छिद्रित कैथोड प्लेट और लगा दिया, ठीक है, एक इस तरह कर दिया। इन्होंने देखा क्या कि कुछ जो किरणें होती हैं कैथोड प्लेट से निकलते सीधे एनोड की तरफ जाती है, लेकिन इसमें से कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो एनोड की तरफ ना जा करके पुनः कैथोड की तरफ क्या होती हैं, वापस आ जाती है। ये आपका क्या ऋण प्लेट है, ये क्या है आपका, क्या होता है, धन प्लेट होता है, ठीक है। ये क्या है आपका धन प्लेट होता है, आप एक चीज ध्यान देंगे, यानी कि धन प्लेट्स को प्रतिकर्षित कर रही हैं, अर्थात ये कैसी किरणें होंगी, धन किरणें होंगी। इन्हीं किरणों का नाम गोल्डस्टाइन ने क्या रखा, धन किरण रख दिया। आया एकदम कन्फर्म हुआ। आप देखेंगे इनके गुणों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, हाँ इसमें की देखने देना बेटा कि एक कम दाब उच्च विभव पर तो इन्होंने भी वही किया, लेकिन इनका जो दाब था कैथोड किरण की जो खोज की उससे थोड़ा सा कम हो गया था, ठीक है। आप ये चीज ध्यान देंगे, यहां पर इनकी जो गुण हैं, इनके गुण हैं, टोटल गुण क्या होते हैं, एनोड के कैथोड के समान ही होते हैं, ठीक है ना। जैसे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं, ये किसी हल्के व्हील पर पड़ने से ये घुमा देते हैं। ये धन किरणें होती हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, सीधे रेखा में क्या करती हैं, गमन करती हैं, ठीक। ये सब इनके ऑलरेडी क्या होते हैं, गुण होते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको बताया गया है, ठीक। अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है जो पूछा भी जाता है, पर देखो थ्योरेटिकल आता है, इसमें से पहला चीज देखिए चैप्टर से कोई कम्पिटिटिव क्वेश्चन देंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन तक आते हैं। थ्योरी से बहुत नहीं आता, कभी कभी आता है, कभी आता भी नहीं, टोटल इसमें न्यूमेरिकल आता है, इसी को ध्यान देंगे, ठीक है। आपसे इसमें बताया गया कि अंतर इसमें दोनों में क्या थोड़ा सा होता है। कैथोड किरणों का विक्षेपण ज्यादा होता है, धन किरणों का विक्षेपण क्या होता है, थोड़ा सा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कम होता है। स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं, ठीक। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते, सीधी रेखा में चलते हैं, ये सब जो गुण उसके थे वही। हाँ एक क्या चीज, यह एक्सरे किरणों की उत्पत्ति नहीं करता। इसमें जो आपका विशिष्ट आवेश का जो मान होता है, ध्यान देना का, इसमें विशिष्ट आवेश का जो मान होता है E/m का मान, ये विद्युत विसर्जन नली में भरे हुए गैस पर निर्भर करता है। क्यों गैस पर निर्भर करता है? ये विद्युत विसर्जन नली में भरे हुए गैस से उत्पन्न होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन किरणों में किस गैस के लिए विशिष्ट आवेश का मान कम होगा, जिसके लिए भार कम होगा, विशिष्ट आवेश का मान अधिक होगा। आप एक चीज ध्यान देंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, इन सब में अगर पूछा जाता है तो हाइड्रोजन का भार कम होता है, इसका विशिष्ट आवेश का मान अधिक होगा, इसका भार अधिक होता है, इसके विशिष्ट आवेश का मान कम होगा। तो एनोड किरणों का जो विशिष्ट आवेश का मान होता है वह विद्युत विसर्जन नली में भरी हुई गैस पर निर्भर करता है, जबकि
आपको बताया गया कैथोड पर निर्भर नहीं करता, उसका मान सदैव विपरीत होता है 1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ये दिमाग में याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आप लोगों से इस चीज को ध्यान दिया। हाँ, इसी के बाद आप देखेंगे प्रोटॉन की खोज यहीं से हुआ, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। हाँ, तब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुआ था, एक ही ध्यान देना, न्यूट्रॉन की खोज तब तक नहीं हुआ, और न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में हुआ था। उसकी जो खोज किया था वह आपके जेम्स चैडविक ने किया था। उन्होंने कैसे किया था, बेरिलियम धातु पर, क्या है, बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बमबारी करके किया, बमबारी करके देखा कि इसमें से आप देखेंगे कार्बन का पार्टिकल के साथ साथ एक छोटा उदासीन कण निकलता है जिसका नाम ऑलरेडी क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये आपके जेम्स चैडविक साहब ने किया था 1932 ईस्वी में, ठीक। अब इसी के बाद आगे आप बढ़ते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब यहाँ से आप लोगों का थोड़ा सा अच्छा कोर्स चालू होता है, ये सब 9th में भी पढ़ चुके हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, उसकी कमियां क्या हैं, बोर का परमाणु मॉडल, ये आपके कोर्स की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। आया, कंफर्म हुआ? तो आप देखें कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, है ना, प्रोटॉन की खोज किसने किया, इसी सब पे अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड की जो कमियां इत्यादि हैं, इन पर हम लोग जो है नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे, धीमे धीमे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, खुश रहिए और मस्त रहिए।